ओम ओम ओम। प्रिय आत्मन, आज की इस मधुर वेला में हम आपका स्वागत करते हैं। शक्तिपात रहस्य पुस्तक से हम कुछ सामग्री आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आपके अंदर बैठी हुई उस माँ भगवती स्वरूपा को कोटि कोटि नमन। क्रियाओं का लक्ष्य क्या है? आज का जो विषय है हमारा, क्रियाओं का लक्ष्य क्या है? शक्तिपात के द्वारा उद्बोधित शक्ति की क्रियाओं का लक्ष्य केवल करना ही नहीं है, अपितु जैसा कि योग का लक्ष्य योग दर्शन में दिया गया था। यह ठीक है कि साधक की क्रियाओं में आनंद अनुभूति होती है, किंतु फिर भी यह साधन ही है, साध्य नहीं। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, प्रथम पाद के अनुसार शक्तिपात का प्रयोजनीय विषय समाधि लाभ है। ततः दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, यह दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। स्वरूप स्थिति की प्राप्ति के लिए चित्त का निरोध होना आवश्यक है, तथा चित्त निरोध के लिए सकल वृत्ति निरोध आवश्यक है। जब तक कोई क्रिया घटित होती रहेगी तब तक चित्त वृत्ति के समक्ष ध्येय रूप में बनी रहेगी। जब तक ध्येय रहेगा तब तक चित्त की कार्यशीलता भी बनी रहेगी। चित्त की कार्यशीलता तथा चित्त वृत्ति निरोध दोनों एक साथ संभव नहीं। साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि संचित संस्कारों की वासना को रूप ग्रहण करने से कैसे रोका जाए, क्योंकि वासना बनने के पश्चात वह वृत्ति के माध्यम से संकल्प विकल्पात्मक मन के रूप में कार्य करने लगेगी, जिससे आगे भी संस्कार संचय होता रहेगा। निष्काम कर्म योग के अभ्यास से वह प्रारब्ध तो क्षीण हो सकता है, किंतु संचित संस्कारों का क्या करें? वैसे ऐसे कहा जाता है कि ज्ञानाग्नि तथा योगाग्नि के संस्कारों को दग्ध किया जा सकता है, किंतु सिद्धांत स्थापित करने तथा कार्य रूप देने में बड़ा अंतर है। संस्कार वासना के माध्यम से चित्त को सतत प्रभावित करने में लगे रहते हैं। हर समय मन फिसलन भरी भूमि पर खड़ा रहता है, गिरने का भय बना रहता है। साधक अंतर में ज्ञान अथवा योग की अग्नि को प्रज्वलित करता है कि विषय रूपी वायु का अंधड़ उसे आकर बुझा देता है। इधर प्रारब्ध अनुसार कर्म फल का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरल नहीं रहता। इसके लिए भी चित्त का संतुलन एवं स्थिर रहना आवश्यक है। इसके लिए साधक क्या करे? इस समस्या का समाधान शक्तिपात के पश्चात स्वयंसिद्ध साधक से अपेक्षाकृत कहीं अधिक सहज संभव है। शक्ति के उद्बोधन का अर्थ है शुद्ध चेतन अथवा कुंडलिनी का ज्ञानेंद्रियों के आधार पर उसकी क्रियाशीलता का अनुभव आरंभ हो जाना। इससे ही प्राण का उत्थान, शक्ति की जागृति अथवा चेतना का प्रत्यक्ष चेतना होना कहा जाता है। यह परिणाम शिष्य के द्वारा गुरु की अंतर जागृत शक्ति का अवलंबन प्राप्त होने पर घटित होती है। गुरु द्वारा अपनी शक्ति का शिष्य को अवलंबन प्राप्त होने पर घटित होता है। गुरु द्वारा अपनी शक्ति का शिष्य को अवलंबन प्रदान करना ही गुरु कृपा अथवा अनुग्रह है। योग दर्शन में कहा गया वीतराग विषय पर वा चित्तम, जागृति के पश्चात
साधन समय संस्कारों को उभारता तथा वासना के रूप में ग्रहण करने से पूर्व ही उन्हें क्रिया का रूप दे देता है। वृत्तियां वासनाओं से ही प्रभावित होती हैं। यदि वासना ही न हो तो शक्ति स्पंदनशील ही रहती है, आंदोलित नहीं हो पाती। तब वृत्तियों भी स्वाभाविक वृत्तियां मानसिक संकल्प उदय करती हैं। उधर संस्कार भी मानसिक संकल्पों से स्वतंत्र क्रियाशील होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्रिया में मन का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता। उसका परिणाम यह होता है कि संस्कार क्रियाओं के माध्यम से क्षीण तो हो जाते हैं, किंतु दूसरे अन्य संस्कार संचय नहीं हो पाते। मानसिक संकल्प तथा आसक्ति ही संस्कार संचय में कारण है। इस प्रकार पूर्व संचित संस्कार तो शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से क्षीण होने लग जाते हैं, किंतु समस्या यह है कि व्यवहार के समय साधक जो नए संस्कार संचय करता है उनको किस प्रकार रोका जाए, क्योंकि तब तक संस्कारों का संचय बंद नहीं होगा। चित्त कैसे शुद्ध हो सकता है? वृत्ति निरोध की स्थिति भी कैसे संभव हो सकती है? प्राय होता यह है कि साथ नए संस्कार करने तथा उन्हें भी क्षीण करने के ही चक्र में उलझा रहता है साधक, क्योंकि जो नए संस्कार संचय होते हैं वह संस्कार क्षय में सबसे ऊपर होते हैं तथा वही क्रियाओं के माध्यम से क्षीण भी होते हैं। इस तरह नए संस्कार के संचय का संस्कारों में क्षीण होने तथा उभर कर ऊपर आने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। परिणामतः साधक की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। इसके लिए संस्कारों का नया संचय रोकना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए साधक साधन के साथ साथ व्यवहार समय में साधक को व्यवहार शुद्धि के लिए सचेत सावधान रहते हुए सचेत रहने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए योग दर्शन में अष्टांग योग का आरंभ यम नियम से करने का विधान है। यम का अर्थ जगत से व्यवहार कैसे करना तथा नियम का अर्थ उस व्यवहार को करने के लिए अपने आप को नियमित संयम कैसे करना है। व्यवहार शुद्धि के बिना योग मार्ग में गति असंभव है। इस ग्रंथ में चाहे इस ओर संकेत नहीं किया गया, क्योंकि यह इस ग्रंथ का विषय ही नहीं है। यहाँ पर आंतरिक साधना का लक्ष्य स्थित करके ही सूत्र रचना की गई है, किंतु साधक इस विषय की अपेक्षा नहीं कर सकता। शक्ति की क्रियाशीलता का उद्देश्य संस्कार क्षीण करना है ताकि वृत्ति निरोध का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है कि क्रियाओं का आनंद एक लाभ के रूप में साधक को प्राप्त होता है। शक्ति की सबसे बड़ी क्रिया कोई भी क्रिया को का ना होना, इसके लिए शक्ति को पहले क्रियाशील होना पड़ता है। जिस प्रकार कर्म करते हुए कर्म के अतीत अवस्था प्राप्त होती है, उस प्रकार क्रिया से ही क्रियातीत अवस्था उदय होती है। तब शक्ति अपने शुद्ध निर्मल और आनंदमय कल्याणकारी रूप में साधक के अंतर में साधक के समक्ष प्रकट होती है। इंद्रियां तथा चित्त के आधार पर शक्ति का क्रियाशीलता की अनुभूति एक बात है, इंद्रियातीत मनोतीत शक्ति की शक्ति के रूप में अनुभूति दूसरी बात है। क्रिया तभी संभव है जब शक्ति को इंद्रियों अथवा चित्त का आधार प्राप्त होता है। इस आधार के बिना शक्ति की अनुभूति ईश्वर दर्शन कही जा सकती है। यह ग्रंथ चूंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसलिए शक्ति क्या है, इसकी जागृति क्या है, कैसे जागृत होती है, जागकर किस मार्ग का अंतरयात्रा करती है, क्या क्या स्तर आते हैं तथा साधन का फल क्या है, यह सब वर्णन करना आवश्यक था। अन्यथा उन्नति का मापदंड क्रिया अनुभव होती है। इसका अर्थ यह है कि चित्त में रजोगुण की अधिकता है। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति को सौम्य क्रियाएं ही होंगी। जैसे जैसे संस्कारों तथा वासनाओं का आवरण उतरते जाते हैं, शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है तथा क्रिया में सूक्ष्मता आती जाती है। उतना ही विषय का आकर्षण तथा क्रोध आदि विकार शिथिल होते रहते हैं।
यदि चित्त स्थिति के अंतर नहीं आ रहा तो कितना भी उग्र क्रियाएं होने पर साधन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष है। संस्कारों तथा वासनाओं का क्षय, साथ साथ वृत्तियां भी निर्मलता को प्राप्त होती हैं, अर्थात शक्ति का स्पंदन के कारण क्रियाएं ही शेष रह जाती हैं तथा विकारों के कारण आंदोलन होने पर अस्वाभाविक वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। तब क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। शक्ति अंतर्मुखी यात्रा में आत्माभिमुख ऊपर चढ़ती है। प्रथम साधक को उसका अहंकार शुद्ध कर उसे अपनी अस्मिता वापस लौटा देती है तथा स्वयं निर्मल शक्ति के रूप में उसके अभिमुख प्रकट हो जाती हैं। यही आत्मा से आत्मा को देखना कहा जाता है, जिसमें कहा गया आप ही आप लखाता है। यही ईश्वर दर्शन तथा आत्मराम होना है। किंतु शक्ति का आकार यात्रा समाप्त नहीं कर देती। वह अपनी गतिशील में चित्त के साथ अपना तादात्म्य तोड़कर चित्त को पूर्णतः निरुद्धावस्था में छोड़कर जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करती हुई आत्मा तत्व में विलीन हो जाती है। यही उसकी सर्वोत्तम क्रिया होती है। जब वह स्वरूप स्थिति अथवा केवल्य में स्थित हो जाती है, यही योग, भक्ति, यह ज्ञान अथवा शक्तिपात की साधन का चरम लक्ष्य है। शक्तिपात रहस्य बहुत ही गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ है, जिसको आप शब्दों में नहीं दे सकते। ये गुरुगम्य ज्ञान है, गुरु परंपरा के अनुसार ये आगे दिया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपको केवल सरेंडर करना है, केवल समर्पण करना है, समर्पण करते हुए आना है और अपने चित्त की शुद्धि करते हुए उस परम को जानना है। इन पुस्तकों को आप अमेज़न और आप दूसरे भी चैनल से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें सभी आपकी उपलब्ध हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। पढ़ें, कुछ ज्ञान आपका अगर इस ओर चले या भगवान ने कुछ कृपा करके आपके ऊपर कृपा कर दी हो तो निश्चित रूप से आप इस मार्ग की ओर आएंगे। हमारी वाणी में भी वर्ष नहीं रहता जो बात हम ढंग से समझा सकें, क्योंकि हम लोग ध्यान की प्रक्रियाओं में जाने के बाद बोलने के लायक नहीं रहता, इसलिए शब्द भी इधर उधर जाते हैं। हमारी स्थिति सब बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि हमें अपने में ही मग्न रहने का जो आनंद आता है, उस आनंद को छोड़कर हम आपके प्रयास के लिए इन पुस्तकों से कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको प्राप्त करा रहे हैं, ताकि शायद कुछ सहज चाटते हुए आप इस मार्ग की ओर उन्मुक्त हों। भगवती कृपा करें आपके ऊपर। इसी जीवन के रहते हुए आप उस परम को जानें, उस परम तत्व को जानें, उस लक्ष्य को निर्धारित कर लें, जिससे कि आपका कल्याण हो और आप अनेकों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपको एवं आपके परिवार को, आपको सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए मैं पतित पावनी माँ गंगा के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक करता हूँ एवं आपके अंदर बैठी हुई उस महाशक्ति कुंडली शक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। पुनः फिर मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।